अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सारे। स्वागत है आप लोगों का हमारे व्लॉग में। और अजमेर से आने के बाद 7:30 बजे की हमारी बस थी, हम वापस आ चुके थे। और फिर 12 बजे सिलोन आ गए थे। हमारे कुछ सूट आए हुए थे जो हमें सेलेक्ट करने थे। मतलब पूरा बहुत ज़्यादा थकान थी, बहुत थकान थी। उसके बाद फिर सैलून अटेंड करना था, क्लास लेनी थी, बच्चों को पढ़ाना था। 12:30 के बाद से क्लास स्टार्ट हो गई थी, बट मैंने पहले कुछ सूट सेलेक्ट कर लिए और बकरीद के लिए कुछ स्टाफ को भी देना था। फिर उसके बाद हमने खुद रेडी हुए। रेडी होने के बाद आसिफ चले गए अपने सैलून पे और वो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और मैं अपने बच्चों के साथ क्लास स्टार्ट कर दिया। क्लास ख़त्म हो चुकी थी। फिर खाना आया था घर से, घर का बना हुआ खाना 2 दिन के बाद मिल रहा था। कबाब बना के मम्मी ने भेजा था, कबाब, दाल, और दाल में अम्बिया पड़ी हुई थी। अम्बिया बहुत टेस्टी लगती है दाल में अम्बिया पड़ी हुई। और चिप्स भी आया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। 2 दिन के बाद खाना खाने मिला था घर का। फिर हम लोगों ने बाहर निकले, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। बकरीद के लिए कुछ मसाले वगैरह लेने थे, तो हम लोग कुछ पहुँच गए थे जेड स्क्वायर। वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग की हम लोगों ने, जो भी नीड रहती है वो गोश्त वगैरह बनाने में, मीट वगैरह बनाने में, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ली। बकरीद की शॉपिंग करी, बहुत अच्छी चीज़ें मिली। बट यहाँ पर ना वो मसाले यूज़ नहीं होते जो हम लोगों को एक्चुअली में नीड होती है, जैसे चाट मसाला वगैरह। तो जो मिला मैंने ले लिया। और ये चादर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैंने नहीं ली, नेक्स्ट टाइम लूँगी। इतना टाइम नहीं था, तो सारे मसाले जो नीड थी थोड़ी बहुत मिल रहे थे वहाँ पर, मिल गए थे, वो मैंने ले लिया। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं थे, तो वो मैं लूँगी। कहाँ से लूँगी वो भी बताऊँगी। कानपुर में बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ पे हर तरह के मसाले, उनके होममेड मसाले हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो बेकनगंज में शॉप है, मैं बताऊंगी कहाँ पर है नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। वहाँ से मैं मसाले लूँगी तो आपको बताऊंगी। यहाँ से जो बहुत सारी चीज़ें ली, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा था अच्छा खासा इस पर। तो अमूल बटर लिया था हम लोगों ने, अच्छा खासा डिस्काउंट था इस पर। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बिल पेमेंट के लिए निकल आए थे। बिल में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, तो फिर थोड़ी सी और शॉपिंग कर ली थी। आसिफ को लाइन में लगा के मैंने थोड़ी सी और शॉपिंग कर ली थी। फिर हम लोग आगे निकल गए थे और चीज़ें जो भी समझ में आ रहा था ले लिया था, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई थी जो लेंगे, पर बहुत सारा ले भी लिया था। अच्छा, शॉपिंग ना कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी नीड्स कंप्लीट नहीं होती हैं। कुछ भी हो जाए, ये रह गया वो रह गया, जितना सारा सामान ले लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, और मेरे लिए तो रह ही जाता है। और बहुत सारा सब गुस्सा करते हैं फिर मेरे ऊपर, इतना सारा ले लिया है फिर भी अभी कुछ नहीं लिया है तुमने। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर बिल पेमेंट के लिए। बिल पेमेंट में भी लाइन थी लंबी। और फिर ये देखिए हमने कितना सारा शॉपिंग किया है, बट फिर भी रह गया है मेरे हिसाब से। तो हम लेंगे फिर से जाके। जेड स्क्वायर में आगे की तरफ बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। और यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया था, अच्छा डिस्काउंट मिला था हम लोगों को। थोड़ी शॉपिंग ज़्यादा की थी ना, इसलिए। फिर उसके बाद एक उन्होंने शॉपिंग बैग दिया, उसमें सारी चीज़ें। फिर आसिफ निकल गए बकरा ख़रीदने के लिए मंडी, वहाँ से बकरा वगैरह लिया। आज पता है हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई थी। हम लोगों की बाइक ख़राब हो गई बकरा लाने के बाद। फुरकान लोग तो ई रिक्शा पे बैठ के बकरे को उन्नाव तक उन्होंने छोड़ा, और हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई पुल पे 1:30 बजे रात में। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि करें क्या। 1:30 बजे रात में पागलों की तरह खड़े हुए थे हम लोग, क्या करें क्या करें। फिर बहुत सारी दुआ मांगी और दुआ काम आई, एंड रिक्शे वाला मिल गया। फिर रिक्शे वाले ने हम लोगों की हेल्प की और पैर के उससे कोचिंग करते हुए उसने हम लोगों को आगे तक छोड़ा। और 2 बहुत अच्छे से भाई लोग भी मिल गए थे, उन्होंने हमें
गंगा पुल पे ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी ना, तो वहाँ से वो बेचारे कोचिंग करते हुए हम लोग को शुक्लागंज उन्होंने ड्रॉप किया। फाइनली हम घर पहुँच गए 2:30 बजे रात में। और ये है हमारा ससुराल, ये मेरे सास ससुर और ये बकरे आ गए थे। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, बाप रे। 2:30 बजे पहुँचे हम लोग और फिर वहाँ पे खाना पीना खाया, इन लोगों को खिलाया, फिर सो गए। फाइनली 4 बजे सोए थे। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी लाऊंगी।